Very good morning to all of you. So today we are just going to start the first chapter of our class, and that is where does food come from? फूड कहाँ से आता है? इस चैप्टर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो खाना हम लोग खाते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है। इतने टाइप्स के फूड्स हम लोग खाते हैं, दिन में कुछ और खाते हैं, ब्रेकफास्ट में कुछ और खाते हैं, लंच में कुछ और खाते हैं, डिनर में कुछ और खाते हैं। तो ये सारे चीज़ तो हम खुद से नहीं बनाते हैं, ये कहीं ना कहीं से आता है। तो ये कहाँ से आता है, इस चैप्टर में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। जैसे इस फिगर के थ्रू हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे कैबेज है, कलीफ्लावर है, ब्रिंजल है, टोमेटो है, ओनियन है, रेडिश है, बहुत सारे टाइप्स के फूड्स एंड फ्रूट्स यहाँ पे है। ठीक है, अब ये कहाँ से आते हैं, इस चैप्टर में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि जो खाना हम खाते हैं वो खाना हमें कहाँ से मिलता है, यानी ये फूड, ये सारे जो अभी दिख रहा है पिक्चर के थ्रू, वो हम लोग कहाँ से ऑब्टेन करते हैं। गॉट इट? तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, फूड कहाँ से आता है। ठीक है, उसके पहले हम जानेंगे कि फूड होता क्या है, फूड हमारे लिए ज़रूरी क्या है। बाद में हम डिस्कस करेंगे कि फूड आता कहाँ से है, फूड हमें मिलता कहाँ से है। लेकिन इसके पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? इसके पहले हम डिस्कस करेंगे कि फूड ये चीज़ क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ये हमें चाहिए। गॉट इट? तो हमेशा बोला जाता है ना कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीन चीज़ इंसान की बेसिक नीड होती है, मतलब ये ज़रूरी होता है। किसी भी गवर्नमेंट को, अगर वो गवर्नमेंट अच्छा से रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये देखने के लिए हम क्या देखते हैं, क्या हमारा गवर्नमेंट हमारी बेसिक नीड जो रोटी, कपड़ा और मकान का है, वो सारे लोग जो इस कंट्री में रहते हैं उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो फूड हमारी क्या है? फूड हमारी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, इसके बिना हम नहीं जी सकते हैं। क्यों नहीं जी सकते? क्योंकि जो फूड हम लोग खाते हैं उस फूड से हमें क्या मिलता है? उस फूड से हमें एनर्जी मिलता है। ठीक है, और इसी एनर्जी के बदौलत हम लोग सर्वाइव करते हैं, बिकॉज इसी एनर्जी की वजह से हम लोग सांस ले पाते हैं, हम लोग चल पाते हैं। हमारे अंदर जो हम कॉम्प्लेक्स फूड को खाते हैं, बड़ा बड़ा पार्टिकल्स को खाते हैं, तो उसको डाइजेस्ट करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। ये सारे प्रोसेसेस हमारा हार्ट बीट करता है। ठीक है, अगर हार्ट बीट करना बंद कर दे तो हम सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और ये सारे प्रोसेसेस के लिए हमारे बॉडी में किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है? तो ये एनर्जी जब हम खाना खाते हैं तो उसी फूड के थ्रू हमें एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि फूड इट इज़ अ बेसिक नेसेसिटी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे प्रेजेंट है, उन सारे का एक जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक जो ज़रूरत होती है, वो हमारा क्या है? वो हमारा फूड होता है। चाहे वो छोटा ही लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया क्यों ना हो और चाहे वो इंसान क्यों ना हो, सबकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? तो सबकी बेसिक रिक्वायरमेंट खाना होता है। बिना खाना कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता इस अर्थ पे। और उस खाना से हमें क्या मिल रहा है? तो उस खाना से हमें एनर्जी मिल रहा है। ठीक है, इस एनर्जी की बदौलत हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? तो इस एनर्जी को यूटिलाइज करके हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। इट प्रोवाइड एनर्जी टू डू वर्क। फूड से हमें एनर्जी मिलता है और इसी एनर्जी की वजह से हम कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे आप लोग अभी मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, तो काम कर रहे हो ना, तो इसमें भी एनर्जी लगेगा। मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो मेरा भी एनर्जी लग रहा है। तो कोई भी एक्सटर्नल काम जो हम लोग करते हैं, चाहे वो खेलना हो, चाहे वो पढ़ना हो, इवन एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग भी थोड़ा थोड़ा एनर्जी यूज होता है। तो हर काम में एनर्जी यूज होता है और वो एनर्जी हमें फूड
फूड से मिलता है। गॉट इट। उसके बाद से हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है, तो सेकेंड पॉइंट में दिया है इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द बॉडी पार्ट। जैसे जब हमारा बर्थ होता है तो हम कितने छोटे होते हैं, बस इतना सा, ठीक है, और टाइम के साथ साथ हम बड़े होते जाते हैं। जैसे अगर आप भी जब आपका फर्स्ट डे होगा इस अर्थ पे, आपका बर्थ डेट, उस दिन आप बहुत छोटे होंगे, ठीक है, लेकिन आज आप देखो तो आपका हाइट इंक्रीज हो गया और हर बर्थडे में हर साल के बाद आपका हाइट इंक्रीज होता जाता है। इसका मतलब क्या होता है, हमारा बॉडी ग्रोथ शो करता है। उसी ग्रोथ के हेल्प से हमारा हाइट और हमारे जो ऑर्गन्स है लाइक हैंड हुआ, नोज हुआ, वो सब भी डेवलप होता है। और इस ग्रोथ के लिए और इस डेवलपमेंट के लिए किसकी ज़रूरत होती है, तो इसके लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिल रहा है, तो बार बार हम बोल रहे हैं कि ये एनर्जी हमें फूड से ही मिल रहा है। इसी वजह से फूड को हम लोग बेसिक रिक्वायरमेंट बोलते हैं। समझ आया। एंड द थर्ड पॉइंट इज इट हेल्प्स टू रिपेयर वर्न आउट सेल। कभी कभी क्या होता है, खेलते खेलते हमें चोट लग जाती है, या फिर कभी कभी बाइक एक्सीडेंट या फिर कोई और ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है जिसके थ्रू हमारे बॉडी से कुछ सेल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिकाएं, जिससे हमारा बॉडी बना हुआ है, वो थोड़ा सा निकल जाते हैं बाहर। जैसे मसल्स, बाइक एक्सीडेंट होता है तो कुछ मसल्स का पार्ट बाहर आ जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे गड्ढा टाइप का दिखने लगता है, या फिर घाव वगैरह भी हो जाता है तो क्या होता है, गड्ढा टाइप का दिखने लगता है। लेकिन वो गड्ढा कुछ दिन के बाद फील हो जाता है। कैसे फील हो जाता है, क्योंकि जो एनर्जी हमें मिल रहा है हमारे खाने से, वही एनर्जी हेल्प कर रहा है जो वर्न आउट सेल है, जो निकला हुआ सेल है जिसमें चोट आ गई है, उसको रिपेयर करने में। मतलब जो हमारे बॉडी में रिपेयरिंग हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, तो वो एनर्जी की वजह से हो रही है, और एनर्जी फूड के थ्रू हमें मिलता है। उसके बाद से क्या है, प्रोवाइडर्स स्ट्रेंथ। बोला जाता है ना, मम्मी हमेशा घर में क्या बोलती है, अच्छे से खाना खाओ स्ट्रांग रहोगे। अगर अच्छे से खाना नहीं खाओगे तो वीक हो जाओगे और बीमार पड़ जाओगे। मतलब हमें स्ट्रांग रहने के लिए, हमारे अंदर मजबूती रहे, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो कि किसी भी बाहर से जो डिजीज आता है उससे फाइट करता है, वो स्ट्रांग रहे ताकि हम जल्दी बीमार ना पड़े। इसके लिए भी हमें एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी हमें फूड से ही मिलता है। उसके बाद से क्या है हमारा लास्ट पॉइंट, इट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज। जो मैंने पहले ही बता दिया, अगर मैं अच्छे से खाना खाऊंगी, सारा न्यूट्रिएंट्स मेरे अंदर जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन। फिर विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी हमें होगी। अगर हम विटामिन ए प्रॉपर वे से खाते तो क्या नाइट ब्लाइंडनेस होगा? नहीं होगा। विटामिन बी अच्छे से खाते तो क्या बेरी जैसी डिजीज होती? नहीं होती। क्योंकि अगर नाइट ब्लाइंडनेस को देखे, बेरी को देखे, तो ये सब कैसा डिजीज है? ये सब उस टाइप का डिजीज है जो कि हमारे बॉडी में विटामिन की कमी से होती है। तो बहुत सारी बीमारी हमारे बॉडी के अंदर होती है जो कि न्यूट्रिएंट्स यानी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स की कमी से होती है। तो अगर हम अच्छे से खाना खाएंगे तो ये सारी बीमारी हमको नहीं होगी। इसका मतलब फूड हमें किस चीज़ से प्रोटेक्ट करेगा? फूड हमें बहुत सारे डिजीजेस से, बहुत सारी बीमारियां से प्रोटेक्ट करेगा। न्यूट्रिएंट्स वाले फूड खाएंगे तो जल्दी हमें कोई बीमारी नहीं होगी और हम हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो स्ट्रॉन्ग रहने के लिए हमें क्या करना है? स्ट्रॉन्ग रहने के लिए हमें वैसा फूड खाना होता है जिसमें हर टाइप का न्यूट्रिएंट्स हो। गॉट इट? तो आप लोग भी क्या करोगे? आप लोगों को भी तो बीमार नहीं पड़ना है, स्ट्रॉन्ग रहना है ताकि किसी से भी फाइट हो तो आप जीत सको। तो इसके लिए आपको न्यूट्रिएंट्स रिच डाइट लेना पड़ेगा, वैसा डाइट जिसमें हर चीज़, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे फैट हो, चाहे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, हर चीज़ प्रेजेंट हो। गॉट इट? तो ये था हमारा पॉइंट कि फूड से हमें क्या मिलता है। तो एनर्जी मिलती है जिसके बदौलत हम लोग काम करते हैं, हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है। अगर हमें कहीं चोट लग जाती है तो हमारे सेल्स को रिपेयर करने में
जाएगा हमारे बॉडी में, एंड इसी की वजह से ये हमारे बॉडी का और ये हमारी लाइफ का बेसिक रिक्वायरमेंट है। सो अब हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड, वो हमारा क्या है, इसमें हम ये मेंशन किए हैं कि जैसे किसी भी कार को वेन्स हुआ, आप लोग स्कूल वैन से आते हैं, कार से आप लोग मार्केट जाते हो, कहीं घूमने जाते हो, तो उस कार को रन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पेट्रोलियम, डीजल। बिना पेट्रोल और डीजल का कार काम करेगा? ये जो कार दिख रहा है इतना, देखो ये जो कार है, अगर इसमें हम पेट्रोल और डीजल ना डालें तो क्या ये रन करेगा? क्या ये हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस लेके जा पाएगा? ये चल पाएगा? नहीं चल पाएगा ना, क्योंकि इसका जो फ्यूल है, जो इसका ईंधन है, वो पेट्रोल और डीजल है, और इसी के पेट्रोल और डीजल के बदौलत ही हमारा कार रन करता है और हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेके जाता है। सेम वैसे ही हमारे बॉडी के लिए भी फूड क्या है, एक फ्यूल के जैसा है, एक ईंधन के जैसा है। जैसे पेट्रोल और डीजल कार के लिए था कि बिना पेट्रोल और डीजल का कार नहीं चल सकता है, सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है, बिना फूड का हमारा बॉडी नहीं चल सकता है। बिना फूड का हमारे अंदर जो भी सिस्टम रन कर रहा है, कोई सिस्टम रन नहीं करेगा और हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फूड हमारे लिए। इट इज़ जस्ट लाइक अ फ्यूल, ठीक है, जैसे फ्यूल कार के लिए इम्पोर्टेंट है, सेम वैसे ही फूड हमारे लिए भी फ्यूल है और ये भी हमारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। गॉट इट? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब फूड हम लोग एक ही टाइप्स के फूड खाते हैं नहीं ना, वैरायटी ऑफ फूड हमें देखने को मिलता है। ब्रेकफास्ट में कुछ अलग सा फूड खाते हैं, लंच में कुछ अलग सा खाते हैं, स्नैक्स कुछ अलग लेते हैं, डिनर कुछ अलग करते हैं, ऐसा होता है ना। बहुत सारे टाइप्स का फूड होता है, वैरायटी ऑफ फूड्स हमारे यहाँ मिलता है। देखो जैसे कि हम लोग वी ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड लाइक एग, ब्रेड फॉर ब्रेकफास्ट। हम लोग ब्रेकफास्ट में कुछ अलग खाना खाते हैं, जैसे कि जनरली हम लोग ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं, तो एग खाते हैं और उसके साथ साथ क्या खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, ठीक है। राइस हुआ, दाल हुआ, चपाती हुआ, चिप्स हुआ, ये सब हम लोग कब खाते हैं, ये सब हम लोग लंच में खाते हैं या फिर डिनर में भी तो हम लोग चपाती, राइस, दाल ये सब खाते हैं। तो ब्रेकफास्ट में हम लोग क्या खाते हैं, एग खाते हैं, ब्रेड खाते हैं डिनर में, और लंच में राइस, दाल, चपाती ये सब खाते हैं। तो इससे क्या बोला जा रहा है, इससे यही बोला जा रहा है कि डिफरेंट टाइप्स का फूड है, ठीक है, और हर टाइम में हम लोग अलग अलग टाइप्स के फूड्स को खाते हैं। लाइक ब्रेकफास्ट में हम लोग क्या खाते हैं, एग्स खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, और लंच के टाइम में और डिनर के टाइम में हम लोग क्या खाते हैं, तो राइस, दाल, चपाती। जैसे यहाँ पे भी आप लोग फिगर के थ्रू भी देख सकते हो, वैरायटी ऑफ फूड मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। यहाँ पे राइस है, फ्राइड राइस, मिल्क है, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, एग है। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि वैरायटी ऑफ फूड है और हर टाइम हम लोग अलग अलग फूड खाते हैं। ब्रेकफास्ट में अलग, लंच में अलग, डिनर में अलग, स्नैक्स कुछ अलग लेते हैं। प्लस अगर हम देखें तो अलग अलग स्टेट में अगर हम देखेंगे तो अलग अलग फूड मिलता है। जैसे हमारे यहाँ बिहार का फेमस क्या है, लिट्टी चोखा, ठीक है। वैसे ही अगर हम साउथ साइड में जाएंगे तो वहाँ का फेमस चीज़ क्या होगा, वहाँ हमें ज़्यादातर इडली, डोसा ये सब मिलता है। मतलब यहाँ पर यही बोलना है कि अलग अलग स्टेट का अपना अलग अलग फेमस फूड होता है। जैसे कि आप झारखंड में जाओगे तो वहाँ धुसका मिलेगा, बिहार में लिट्टी चोखा, साउथ साइड में आपका इडली डोसा। उसके बाद से हमें क्या डिस्कस करना है कि अब ये जो फूड होता है, ठीक है, तो इसको कोई क्या होता है कि सिर्फ एनिमल्स के फ्लेसेस यानी मीट्स को खाता है, और कोई क्या होता है जो सिर्फ वेजिटेबल्स और फ्रूट खाता है, ठीक है। तो जो इंसान, जो लोग, ठीक है, सिर्फ हमारे मीट खाते हैं, जैसे कि अगर हम लायन को देखें, टाइगर को देखें, तो सब क्या खाते हैं, सिर्फ
रखे हैं। तो जो एनिमल सिर्फ मीट खाता है उसे हम लोग, या फिर कोई भी इंसान जो मीट खाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग नॉन वेजिटेरियंस बोलते हैं। और जो इंसान और जो एनिमल्स प्लांट खाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग वेजिटेरियंस बोलते हैं। हमारे घर में भी कभी कभी नॉन वेज बनता है ना, चिकन बनता है, मटन बनता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन वेज बोलते हैं। और जो इंसान उस नॉन वेज को खाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं। और हमारे ही घर में अगर हम अपने ग्रैंडपा ग्रैंडमा ये लोग को देखें तो मोस्टली लोग क्या होता है कि ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं, तो वो लोग क्या होते हैं, वो लोग वेजिटेरियंस होते हैं। ठीक है। अब कोई भी फूड हुआ हमारा, जैसे कि अगर हम देखें ये फ्राई राइस, उसमें देखेंगे तो फ्राई राइस में भी बहुत सारा चीज़ होता है। उसमें ओनियंस होगा, चिल्ली होगा, सॉल्ट होगा, राइस होगा, ऑयल होगा, तो ये सारा चीज़ मिला के हमारा एक फूड यानी एक फ्राई राइस बना रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे हमको यही देखना है कि इंग्रेडिएंट्स क्या होता है। तो कोई भी फूड को बनाने के लिए उसमें बहुत सारा मटेरियल यूज़ होता है। जैसे मैंने अभी बताया फ्राई राइस जो कि हमारा फूड है, उसको बनाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसको बनाने के लिए हम राइस यूज़ करेंगे, ऑयल यूज़ करेंगे, सॉल्ट यूज़ करेंगे, ओनियन यूज़ करेंगे, चिल्ली यूज़ करेंगे, और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो जो मुझे चाहिए हमारे टेस्ट में फ्लेवर के लिए वो सारी चीज़ हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। मतलब एक फूड बनाने के लिए, एक डिश बनाने के लिए हम बहुत सारा मटेरियल यूज़ करते हैं, और उसी मटेरियल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। गॉट इट। तो इंग्रेडिएंट्स क्या है, मटेरियल्स दैट आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश और फूड इज कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। मतलब इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या होता है, किसी भी फूड को बनाने में जितना चीज़ यूज होता है वो सारा चीज़ उस फूड का, उस डिश का क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स होता है। जैसे फ्राई राइस क्या इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हुआ, तो राइस, ऑयल, सॉल्ट, ओनियन, चिल्ली। गॉट इट। इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग देखेंगे फूड आइटम्स और फिर देखेंगे कि उसका इंग्रेडिएंट्स क्या है, वो किस चीज़ से मिलके बना हुआ है। तो पहला हमारा क्या है, रोटी, जिसे हम लोग और क्या बोलते हैं, चपाटी। ठीक है। ये किस चीज़ से बना हुआ होता है, आटा, वाटर। जो आटा होता है उसको वाटर के थ्रू उसको हम लोग गूंथते हैं, ठीक है, घर में, फिर उसको पका के हम लोग रोटी बनाते हैं। तो उस रोटी में हमें क्या मिलता है, आटा मिलता है और वाटर मिलता है। आटा और वाटर के हेल्प से ही ना हम लोग रोटी बनाते हैं। तो रोटी का इंग्रेडिएंट्स क्या हुआ, आटा और वाटर। सेम वैसे ही हम अपने घर में दाल कुक करते हैं ना, तो दाल को कुक करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, लाइक अगर मेरे घर में मटर का दाल बना रहे हैं तो मटर यूज़ करेंगे, यानी पल्सेस यूज़ करेंगे, प्लस वाटर उसमें ऐड करते हैं, फिर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, ऑयल भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, घी ऐड करना है तो करते हैं, नहीं करना है तो नहीं करते हैं। वो डिपेंड करते हैं हमारे टेस्ट पे कि हमें कैसा टेस्ट चाहिए। ठीक है। फिर स्पाइसेस जैसे टर्मरिक, ये सब हम लोग ऐड करते हैं। मतलब क्या हुआ, एक दाल बनाने के लिए इतना सारा चीज़ यूज़ हो रहा है। तो जो भी मटेरियल्स हमारा इस फूड यानी इस दाल को बनाने में यूज़ हुआ, वो सब इसका क्या हुआ, तो ये सब इसका हमारा इंग्रेडिएंट्स है। तो इंग्रेडिएंट्स क्लियर हो गया। सारा मटेरियल्स जो कोई भी फूड बनाने में यूज होता है, वो सारा मटेरियल्स उस फूड का इंग्रेडिएंट्स होता है। वैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप फेस वॉश यूज़ कर रहे हो तो फेस वॉश के कवर पे उसका इंग्रेडिएंट्स लिखा रहता है। उसका मतलब क्या है कि ये फेस वॉश किस किस चीज़ से मिलके बना हुआ है। सेम चीज़ है, ये फूड किस किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, वो उसका इंग्रेडिएंट्स हो जाता है। फिर हम लोग मूव कर रहे हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड, जो कि आज का हमारा लास्ट स्लाइड है। इसमें हम क्या देखेंगे कि चलो भाई फूड बना रहे हैं, ठीक है, फूड का भी बहुत सारा इंग्रेडिएंट्स है, बहुत सारे चीज़ से मिलके बना हुआ है, लेकिन ये इंग्रेडिएंट्स आ कहाँ से रहा है। अब हमें ये देखना है। मैंने बोला कि जो
बारे में देखेंगे, ठीक है। तो देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स, हर अलग अलग टाइप के फूड के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट है। फॉर एग्जांपल एग करी के लिए अलग होगा, पनीर वेजिटेबल्स के लिए पनीर के लिए अलग होगा, फ्राइड राइस के लिए अलग होगा, दाल के लिए अलग होगा। तो यही चीज़ ये भी बोल रहा है कि डिफरेंट टाइप्स के फूड के लिए डिफरेंट टाइप्स का इंग्रेडिएंट्स होता है और हर इंग्रेडिएंट्स का अलग सोर्स होता है। जैसे ओनियन का अलग सोर्स होगा, चिल्ली का अलग सोर्स होगा, घी का अलग सोर्स होगा। तो वही अब हम इंग्रेडिएंट्स के सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे कि वो इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ से मिलता है। गॉट इट? जैसे यहाँ पे इडली जो साउथ साइड का फेमस फूड है, ये हमें चेन्नई वगैरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस होता है। इडली बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? इडली का इंग्रेडिएंट्स क्या है? तो राइस है, उड़द दाल है, सॉल्ट है, वाटर है, ठीक है। अब ये जो इंग्रेडिएंट्स ये इडली बनाने में यूज हो रहा है, वो इंग्रेडिएंट हमें कहाँ से मिल रहा है? प्लांट से मिल रहा है कि एनिमल से मिल रहा है? अब हम लोग ये देखेंगे। जैसे राइस हमें कहाँ से मिलता है? हमें प्लांट से मिलता है। उड़द दाल हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। सॉल्ट हमें कहाँ से मिलता है? सॉल्ट ना ही हमें प्लांट से मिलता है और ना ही हमें एनिमल से मिलता है। सॉल्ट हमें कहाँ से मिलता है? सॉल्ट हमें सी से मिलता है। तो यही चीज़ यहाँ पे दिया है कि सॉल्ट का सोर्स क्या होगा? सी होगा और वाटर का क्या होगा? अर्थ होगा। फिर बात करेंगे चिकन करी का, ठीक है। तो उसमें क्या क्या यूज होगा? चिकन, स्पाइसेस, ऑयल, घी, वाटर। चिकन कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है। स्पाइसेस कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। ऑयल, घी कहाँ से मिलता है? प्लांट, एनिमल से मिलता है। ऑयल हमें प्लांट से मिल सकता है, जैसे मस्टर्ड ऑयल प्लांट से मिलता है। घी हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है। वाटर हमें कहाँ से मिलता है? ना प्लांट से मिलता है ना एनिमल से मिलता है। ये हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है, जस्ट लाइक अर्थ। ये और जैसे कि हमारा ये था सॉल्ट था, ये भी हमें प्लांट और एनिमल से नहीं मिलता था। ये हमारा जो अर्थ पे सी प्रेजेंट है उसके थ्रू मिलता है। फिर हमारा अगर खीर देखें तो मिल्क, राइस, शुगर। मिल्क हमें एनिमल से, राइस हमें प्लांट से, शुगर हमें प्लांट से, रोटी आटा हमें प्लांट से, वाटर अर्थ से। फ्रूट में बनाना हमें प्लांट से मिलता है। अगर हम मैगी बना रहे हैं, मस्त कॉमन एग्जाम्पल जो सब लोग बनाना जानता है, तो मैगी बना रहे हैं तो उस मैगी किस चीज़ से बना होता है? व्हीट से बना हुआ रहता है। तो व्हीट कहाँ से मिलता है? तो व्हीट भी तो प्लांट से मिलता है। सॉल्ट ऐड करते हैं तो उसी से मिलता है। स्पाइसेस हमें प्लांट से मिलता है। टर्मोरिक का, अलग अलग स्पाइसेस का अलग अलग प्लांट होता है। तो इसमें हम लोगों ने इस वाले स्लाइड में क्या देखा? हम लोगों ने फूड मटेरियल्स देखे, हम लोगों ने फूड देखा, फिर उसका इंग्रेडिएंट्स देखा, फिर वो इंग्रेडिएंट्स कहाँ से मिलता है ये हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।